दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि पान, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तंबाकू से हर साल 8 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें से लगभग 1.3 मिलियन गैर धूम्रपान करने वाले शामिल हैं, जो सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से अपनी जान गंवा देते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का 30% सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंजप्शन करता है। पान शुरू से ही इंडियन कल्चर का एक हिस्सा रहा है। पान के अंदर नॉर्मल इलायची, सुपारी और गुलकंद डालकर आपका पान तैयार किया जाता है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इस पान को डिहाइड्रेट करके पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसे आज की डेट में हम कहते हैं पान मसाला। और जब पान मसाले की सेल बढ़ने लगी, लोगों को इसकी लत लगने लगी, तो सेल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें टोबैको यूज किया जाने लगा। अब ये एक पैकिंग वाली चीज है और जल्दी खराब ना हो, इसके लिए इसमें केमिकल्स मिलाए जाने लगे। साथ ही लोगों को इस गुटखे की हैबिट बनी रही, इसके लिए इसमें मैग्नीशियम मिलाया गया। इस अकेले एक गुटखे के अंदर 40 से ज्यादा सब्सटेंस मिले हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेवार है। और तो और सिगरेट के कंपैरिजन में तंबाकू हमें ज्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि तंबाकू मुंह के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसके कारण ओरल कैंसर बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। अब इस चीज को देखते हुए साल 2011 में फेडरल फूड एक लॉ लेकर आया कि किसी भी फूड में तंबाकू यूज नहीं होगा। अब फूड में कैसे? जो गुटखा बनता था तंबाकू को पान मसाले में मिलाकर बनता था, और पान मसाला FSSAI में एज ए फूड रजिस्टर था। तो पान मसाला तो बिक सकता है पर गुटखा नहीं, और गुटखा इनडायरेक्टली बंद हो जाता है। देखो अब रूल तो आ गया, पर इन टोबैको कंपनीज का मार्केट साइज क्या है? साल 2022 के अकॉर्डिंग 4410 करोड़ रुपए था। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है उसे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही था। अब इन कंपनियों ने क्या किया? अपने प्रोडक्ट को 2 पैकेट में निकालना शुरू कर दिया, मतलब पान मसाले का अलग पैकेट और टोबैको का अलग पैकेट। तो यानी कि अब गुटखा खाने वाला एक पैकेट तंबाकू का खरीदेगा और दूसरा पैकेट पान मसाले का खरीदेगा। उसके बाद वो दोनों को मिक्स करेगा और वही जो ट्रेडिशनल गुटखा है वो तैयार हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में आपको शिखर पान मसाला मिलेगा, शिखर गुटखा मिलेगा, शिखर फिल्टर खैनी भी मिलेगी। अब नशा तो ऐसी चीज है जो लोगों को चोरी तक करने पर मजबूर कर देती है, और ये तो फिर 2 पैकेट को मिक्स करने वाली बात थी, तो इनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। अब कंपनी का प्रोडक्ट तो तैयार था, बस अब जरूरत थी एक बढ़िया से एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि पहले जो एडवर्टाइजमेंट थे वो बंद हो गए थे। तो यहाँ कंपनी करती है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि सेम गुटके जैसी पैकेजिंग, सेम कलर, सेम साइज, सेम प्राइस, पर ये गुटखा नहीं होगा, बाकी सब सिमिलर होगा। गुटके की जगह पर आपको देखने को मिलेगा सुपारी, इलायची, जो आजकल एडवर्टाइजमेंट में हो रही है वो यही हो रही है। अब इनके देखा देखी में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट लीकर कंपनी ने भी अपनाया, जैसे कि इंपीरियल ब्लू म्यूजिक CD, सेम ऐसे ही रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक CD और रॉयल चैलेंजर एनर्जी ड्रिंक आज तक किस किस ने पी है, और ये CD किस किस ने यूज की है? मिलेगा नहीं आपको। और इसके साथ किसी भी प्रोडक्ट को कम टाइम में बड़ी अटेंशन दिलानी हो तो कंपनी यूज करती है सेलिब्रिटीज का। अब पैसा तो बहुत है पान मसाला इंडस्ट्री के पास, और ये मुंह मांगी कीमत देती है इन सुपरस्टार्स को। 2021 में रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन कमला पसंद पान मसाला, 2022 में इंडस्ट्री के 3 बड़े सुपरस्टार एक साथ विमल पान मसाला, प्रियंका चोपड़ा ने रजनीगंधा और टीचर से एक विस्की ब्रांड दोनों का ऐड किया, आलिया भट्ट ने ब्लेंडर प्राइड का ऐड किया। पान बहार के ऐड में टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू एक साथ देख सकते हो आप। राजश्री इलायची के लिए सलमान भाई को साइन किया गया। सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन और मनोज वाजपेयी पान विलास पान मसाला। आप देखिए कंपनी जो सरोगेट ऐड करती है उन प्रोडक्ट से कंपनी की इतनी कमाई नहीं होती है कि वो इन सुपरस्टार और एडवर्टाइजमेंट की फीस पे कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर पान पराग पान मसाला की एनुअल सेल होती है 6.37 करोड़ की, और इस 6.37 करोड़ की सेल के लिए 2.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए एडवर्टाइजमेंट पर। इन सिंपल वर्ड, जिस चीज की ऐड की जा रही है वो चीज आपको कमा कर नहीं दे रही है। इनडायरेक्टली जिस चीज यानी कि गुटखे के लिए ऐड की जा रही है वो चीज आपको कमा कर दे रही है। ऐड के लिए जो पैसा बचता है वो इन गुटखों से ही पूरा होता है। अब देखिए कुछ लोगों के माइंड में ऐसा है कि गुटखा इंडस्ट्री से सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा टैक्स जनरेट करती है, पर ऐसा नहीं है। ये एक मिथ्स है जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पर रियलिटी तो यह है कि गवर्नमेंट के लिए ये एक घाटे का सौदा है, क्योंकि सरकार टोबैको इंडस्ट्री से जितना GST अर्न करती है उससे ज्यादा तंबाकू के कारण डिजीज होते हैं उन्हें ठीक करने पे चले जाते हैं, और इसके साथ ही लोगों तक अवेयरनेस फैलाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है।
साल 2017 में सरकार ने 537.5 बिलियन रुपीज का जीएसटी इस इंडस्ट्री से अर्न किया। वहीं इस इंडस्ट्री के कारण होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार ने 2340 बिलियन डॉलर का खर्च भी उठाया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इतना घाटा क्यों उठा रही है। देखिए, सरकार घाटे में जा रही है एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं। जी हाँ, तंबाकू इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर एक पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर से इसका लिंक है। देखिए, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा और ये कभी बंद भी नहीं होने वाला। बस हमें तो खुद से अवेयरनेस होना है, तभी हम इस चीज से बच सकते हैं। देखिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, आप में से 99% लोग जो मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।